हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का फोर्थ ओडीआई। और मैच होने वाला है ये 27 सितंबर को शाम के 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल और क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यूट्यूब चैनल पे आपको सारा वीडियो एनालिसिस, वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और किसी भी लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अब अगर बात करें मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की, तो मैच होने वाला है लॉर्ड्स लंदन में। और यहाँ की जो पिच होती है उस पे भी ग्रास प्रेजेंट होता है, तो बॉल का सीम मूवमेंट ज्यादा होता है, पेस ज्यादा होता है, बाउंस ज्यादा होता है। और साथ ही साथ कंडीशंस यहाँ पे आज भी ओवरकास्ट रहने की उम्मीद है, तो उस चक्कर में बॉल और भी ज्यादा सीम करेगा और भी ज्यादा स्विंग करेगा। तो इनिशियली बैटर्स के लिए लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा थोड़ा सा बैटिंग इजी हो जाएगा। और स्पिनर्स के लिए यहाँ पे पिच से ज्यादा मदद नहीं है, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन के कारण बॉल घास पे रुक के आ सकता है, ये बात रहेगी। अब अगर बात कर लें प्रीवियस कुछ स्कोर्स की, तो थर्ड लास्ट मैच की बात करें जो 2021 में हुआ था, उसमें इंग्लैंड ने बनाए थे 247 रन, ऑल आउट हो गई थी 45.2 ओवर में। और पाकिस्तान ने चेस करते हुए 195 रन बनाए। उस मैच में पेस को 16, स्पिन को 4 विकेट मिले थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मैच जो यहाँ पे हुआ ओडीआई, उसमें 2022 में इंग्लैंड ने बनाए थे 246 रन, ऑल आउट हो गई थी उसमें भी इंग्लैंड। और फिर इंडिया ने चेस करते हुए बनाए 146 रन, इंडिया भी ऑल आउट हो गई। उस मैच में पेस को 14, स्पिन को 8 विकेट मिले थे। फिर जो बात करते हैं लास्ट मैच यहाँ पे, वो था 2023 में इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। उसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 311 रन 9 विकेट के नुकसान पे, और न्यूजीलैंड ने बनाए 211 रन चेस करते हुए। उस मैच में पेस को 8 विकेट और स्पिन को 9 विकेट मिले थे। तो अगर आप देखेंगे तो हर मैच में ऑलमोस्ट सारी टीम्स ऑल आउट हो गई है। अगर ये 2023 वाला इंग्लैंड का पहला बैटिंग छोड़ दे, उसमें भी 9 विकेट्स गिरे हैं और पेसर्स को ज्यादा विकेट्स मिले हैं। तो पेसर्स हमेशा गेम में रहेंगे। ये पिच पेसर्स की थोड़ा सा फेवरेबल होती है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा टीम बनाते हुए। अब अगर बात करें एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 270 से 300 के बीच में रहेगा। अब बात कर ले अगर लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की, तो इंग्लैंड अपने 5 में से 2 मैचेस जीत के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया 5 में से 1 मैच हार के आ रही है, 4 मैचेस जीते हैं। और वो जो 1 मैच हारा इन्होंने, वो 348 दिन के बाद हारे हैं। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद कोई ओडीआई हारे हैं ये। और अगर अब इस मैच की बात करें, तो इंग्लैंड अब सीरीज की बराबरी करना चाहेगा 2-2 से, वहीं ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि वो ये मैच जीत के सीरीज यहीं पे क्लोज कर दें। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 की, तो ट्रेविस हेड ओपन करेंगे मैथ्यू शॉट के साथ। हो सकता है मैथ्यू शॉट की जगह इस मैच में कैमरून ग्रीन को खिला लिया जाए, क्योंकि पेस के फेवरेबल कंडीशंस रहेगी इस वजह से। फिर आएंगे मिच मार्श, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल, एरन हार्डी, मिच स्टार्क, एडम जैम्पा और जॉश हेजलवुड। और अगर आप बात करें ओवर्स की, तो देखिए जॉश हेजलवुड, एडम जैम्पा, मिच स्टार्क, एरन हार्डी अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए। ये हो गए टोटल 40 ओवर। बाकी जो बचे ओवर्स रहेंगे वो ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉट मिलके करेंगे। अगर कैमरून ग्रीन खेलते हैं तो कैमरून ग्रीन ज्यादा ओवर करेंगे ग्लेन मैक्सवेल के कंपैरिजन में। और डेथ ओवर्स आपका मिच स्टार्क और जॉश हेजलवुड करेंगे। अब बात कर लें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर स्टार्ट की, तो ट्रेविस हेड 67 मैचेस की 64 इनिंग्स में 2580 रन है, 44 का एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट है, बहुत ही तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी और ये नई बॉल से खेलने आएंगे, और सामने रहेंगे जोफ्रा आर्चर, ब्रेंडन कार्स, मैथ्यू वॉट्स। तो उस केस में इनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी आप इनको कवर करके चल सकते हैं। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे, टीम में आप जरूर रखिएगा। फिर आते हैं मैथ्यू शॉट, तो 7 मैचेस की 5 इनिंग्स में 95 रन बनाए हैं, 19 का एवरेज, 82 का स्ट्राइक रेट है, 1 विकेट ले रखा है। बॉलिंग से उतना ज्यादा पिच से मदद मिलेगी नहीं, और इनके साथ भी वही दिक्कत है कि जब शुरू में आएंगे तो बॉल नया होगा, बाउंस ज्यादा होगा, स्विंग ज्यादा करेगा। तो फिलहाल के लिए ये एवरेज ही ऑप्शन हो जाते हैं। फिर आते हैं मिचेल स्टार्क, तो 92 मैचेस की 88 इनिंग्स में 2766 रन है, 32 का एवरेज, 95 का स्ट्राइक रेट है, 56 विकेट्स ले रखे हैं। बॉलिंग ये करेंगे नहीं, लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो फॉर्म एवरेज ही चल रहे हैं, तो एवरेज ही पिक रहेंगे ये। अगर आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं, फिलहाल के लिए ये एवरेज पिक रहेंगे।
फिर आते हैं स्टीव स्मिथ, तो 161 मैचेस की 145 इनिंग्स में 5,542 रन है, 43 का एवरेज, 87 का स्ट्राइक रेट। और वनडे फॉर्मेट के ये बहुत ही ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं। अगर आप लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो इनका फॉर्म एवरेज चल रहा है, लेकिन एक शीट एंकर का रोल निभा सकते हैं। एक छोर पकड़ के ये अपना पूरा बैटिंग कर सकते हैं, तो इस वजह से ये आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। कंडीशंस स्विंग वाली इनको भी ज्यादा पसंद नहीं है, और लास्ट मैच में आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा बीट भी हुए थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे खेल के अपना अर्धशतक बना गए। तो बहुत ही सेंसिबल प्लेयर है, इनको पता है कि कौन सी बॉल को छोड़ना है, कौन सी बॉल के पीछे जाना है। तो अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए, आप इनको कवर करके चल सकते हैं। और जब तक ये बैटिंग आए तो हो सकता है उतना ज्यादा स्विंग भी ना प्रेजेंट हो, तो उस वजह से ये अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। फिर आते हैं मार्नस लाबुशेन, तो 55 मैचेस की 50 इनिंग्स में 1752 रन है, 38 का एवरेज, 83 का स्ट्राइक रेट है। अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो फॉर्म इनका भी एवरेज चल रहा है, लेकिन जब तक ये बैटिंग करने आएंगे तब तक बॉल थोड़ा सा पुराना हो चुका होगा और पिच से उतना मदद नहीं मिलेगा, बैटिंग थोड़ा इजी हो जाएगा, तो आप इनको भी एज अ ट्रम्प कार्ड पिक ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं एलेक्स कैरी, तो 75 मैचेस की 68 इनिंग्स में 1965 रन है, 35 का एवरेज, 89 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, लगातार 2 अर्धशतक मार के आ रहे हैं, और साथ ही साथ कीपिंग का बैकअप रहेगा। और विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन फॉर्म वाइज यही रहेंगे, इनको जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, तो 140 मैचेस की 129 इनिंग्स में 3,932 रन है, 35 का एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट है, 72 विकेट्स ले रखे हैं। इनको कवर करके चलना इसलिए जरूरी हो जाता है कि बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, तो आप इनको आराम से कवर करके चलिए। फिर आते हैं एरन हार्डी, तो बहुत ही इंप्रेस किया है इस सीरीज में। बात करें इनके स्टैट्स की, तो 7 मैचेस की 5 इनिंग्स में 98 रन है, 19 का एवरेज, 101 का स्ट्राइक रेट है, 5 विकेट्स ले रखे हैं। और जब जब इनको बैटिंग से मौका मिला है तो वहां से परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट मैच में इन्हें भले ही विकेट ना मिला हो, लेकिन लाइन लेंथ बहुत ही सटीक डाल रहे थे, और अगर मैच एंड तक जाता तो ये विकेट्स भी जरूर लेके जाते, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए, अच्छे पिक रहेंगे ये। फिर आते हैं मिच स्टार्क, तो 123 मैचेस में 241 विकेट्स ले चुके हैं। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो फॉर्म भी काफी अच्छा चल रहा है, और कंडीशंस भी इनके ही हिसाब से हैं, और ऐसी कंडीशंस में ये तहलका मचा सकते हैं, तो इनको आप जरूर कवर करके चलिए, मैंडेटरी पिक रहेंगे ये। फिर आते हैं एडम जैपा, तो 101 मैच में 173 विकेट्स मिल रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो कोई भी मैच ऐसा नहीं गया है जिसमें इन्होंने विकेट ना लिया हो, और पिच चाहे जैसी भी हो ये विकेट टेकर हैं, तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। बस एक दिक्कत ये हो जाती है कि अगर पिच से ज्यादा मदद ना मिले तो ये एकाक ही विकेट लेके जाएंगे। उस केस में आप ऐसे बॉलर्स को चूज कर सकते हैं जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप दे के जाए। फिर आते हैं जॉश हेजलवुड, तो 88 मैचेस में 137 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो फॉर्म इनका भी अच्छा चल रहा है। लास्ट मैच में भले ही विकेट ना मिला हो, लेकिन कंडीशंस फेवरेबल रहेगी इनके बॉलिंग स्टाइल के हिसाब से, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, तो फिल सॉल्ट ओपन करेंगे बेन डकेट के साथ, फिर आएंगे विल जैक्स, हैरी ब्रुक्स, जेमी स्मिथ, लियाम लिविंगस्टन, जेकब बेथल, ब्रेंडन कार्स, आदिल राशिद, मैथ्यू पॉट्स और जोफ्रा आर्चर। अब अगर बात करें ओवर्स की, तो देखिए जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू पॉट्स, ब्रेंडन कार्स, आदिल राशिद, ये अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए, तो ये हो गए 40 ओवर। बाकी बचे जो 10 ओवर है वो जेकब बैथल, लियाम लिविंगस्टन और विल जैक्स करेंगे। अब इन तीनों में बॉलिंग की श्योरिटी नहीं है कि कौन कितने ओवर्स करेगा, तो वो इस केस पे डिपेंड करेगा कि जिसने पहले 2 ओवर्स में विकेट ले लिए, कैप्टन उन्हीं से ज्यादा बॉलिंग करवाएंगे। तो फिलहाल ये तीनों मिलके 10 ओवर्स करेंगे। डेथ ओवर्स की बात करें तो मैथ्यू पॉट्स और जोफ्रा आर्चर को करना चाहिए। अब बात कर लिए इंग्लैंड के प्लेयर्स के स्टार्ट्स की, तो फिल सॉल्ट 22 मैचेस की 20 इनिंग्स में 648 रन है, 32 का एवरेज, 127 का स्ट्राइक रेट है। बात करें लास्ट 5 ओडीआई मैचेस की, तो फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, और इनिशियल ओवर्स में स्विंग होगा और बॉल नहीं रहेगी, तो आप इनको आराम से छोड़ के चलिए, वहां पे ये पक्का आउट हो जाएंगे, तो छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं बेन डकेट, तो 14 मैचेस की 14 इनिंग्स में 530 रन है, 40 का एवरेज, 96 का स्ट्राइक रेट। तो लास्ट मैच में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने ये बात कही थी कि अगर बॉल स्विंग करेगा इनिशियल ओवर्स में तो उस केस में ये अच्छे पिक नहीं हो जाते हैं, और हमने इनको लास्ट मैच में छोड़ा भी था, और ये 8 रन पे आउट हो गए। तो इस मैच में भी सेम केस रहेगा, क्योंकि ओपनिंग करने आ रहे हैं और बॉल नया होगा, ग्रासी विकेट है, तो बॉल स्विंग करेगा, सीम मूवमेंट ज्यादा होगा, उस वजह से ये भी आपके लिए अच्छे पिक नहीं होते हैं। फॉर्म वाइज नो डाउट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन वाइज ये अच्छे पिक नहीं होंगे।
फिर आते हैं विल जैक्स, तो 10 मैच की 10 इनिंग्स में 422 रन है, 42 का एवरेज, 105 का स्ट्राइक रेट, 5 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें अगर इनके लास्ट 5 मैच के ओडीआईस की, तो 84, 62 और 73 का अच्छा स्कोर आया है और बॉलिंग का भी बैकअप रहेगा, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। फिलहाल मैं इनकी बैटिंग पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसी कंडीशंस जहाँ पे स्विंग प्रेजेंट होता है, इनको भी खेलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो फिलहाल के लिए ये आपके लिए एवरेज ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं हैरी ब्रुक, तो 18 मैचेस की 18 इनिंग्स में 560 रन है, 35 का एवरेज, 99 का स्ट्राइक रेट। लास्ट मैच में हमने बोला था कि इनको आप ट्रम्प कार्ड पिक रख सकते हैं टीम में और साथ ही साथ डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी बना सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे इस मैच में भी, क्योंकि जब तक ये बैटिंग करने आएंगे तब तक कंडीशंस थोड़ा सा बैटिंग के फेवरेबल हो जाएगा। इस वजह से ये भी आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। आते हैं जेमी स्मिथ, तो 5 मैचेस की 4 इनिंग्स में 88 रन है। ज़्यादा कुछ इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया नहीं है अभी इंटरनेशनल लेवल पे। बैटर नो डाउट अच्छे हैं डोमेस्टिक लेवल पे। तो अभी के लिए फिलहाल आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में इनसे अच्छे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टन, तो 28 मैचेस की 25 इनिंग्स में 604 रन है, 28 का एवरेज, 104 का स्ट्राइक रेट, 19 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें अगर लास्ट 5 मैचेस की, तो फॉर्म एवरेज चल रहा है, लेकिन रीसेंट टी20 सीरीज में अच्छी फॉर्म में थे और इनको कवर करके चलना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनके साथ भी बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, तो आप ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं जेकब बैथल, तो 3 मैचेस की 2 इनिंग्स में 60 रन है, 30 का एवरेज, 86 का स्ट्राइक रेट है, 4 विकेट ले रखे हैं। लगातार बॉलिंग मिल रही है और ये विकेट भी ले रहे हैं और साथ ही साथ बैटिंग बैकअप भी रहेगा, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रैंडन कास की, तो 17 मैचेस की 11 इनिंग्स में 183 रन बना रखे हैं, 26 का एवरेज, 84 का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स 19 ले रखे हैं। पिच से इनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, तो उस वजह से ये अच्छे पिक हो जाते हैं और साथ ही साथ ये बैटिंग भी कर सकते हैं, तो इनको आप ज़रूर कवर करके चलिए अपनी टीम में। फिर आते हैं जोफ्रा आर्चर, तो 23 मैचेस में 44 विकेट ले रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन है और ऐसी विकेट पे जहाँ पे बाउंस और स्विंग मिलेगा इनको, तो ये और भी घातक हो जाते हैं, तो आप इनको ज़रूर कवर करके चलिए। साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग भी करेंगे, तो वहाँ पे भी विकेट लेने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी आप इनको रख सकते हैं। फिर आते हैं आदिल रशीद, तो 138 मैचेस में 201 विकेट ले रखे हैं। बात करें लास्ट के कुछ मैचेस की, तो फॉर्म अच्छा ही चल रहा है, 7 विकेट्स ले रखे हैं और लास्ट मैच में क्योंकि पिच से उतना ज़्यादा मदद नहीं था, तो इनको विकेट नहीं मिला, तो सेम केस यहाँ पे भी होगा, पिच से उतना ज़्यादा मदद नहीं होएगा, तो ये भी आपके लिए एवरेज ही ऑप्शन रहेंगे। लेकिन अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करके अच्छे रन बना देता है, तो सेकंड इनिंग्स में ये आपके लिए एक विकेट टेकिंग ऑप्शन का काम कर सकते हैं उस केस में। फिर आते हैं मैथ्यू वॉट्स, तो 7 मैचेस में 5 विकेट ले रखे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है। लास्ट मैच में भले ही विकेट ना मिला हो, लेकिन ये अच्छे प्लेयर हैं और लाइन लेंथ काफ़ी सटीक रहता है, स्विंग कराना चाहते हैं बॉल को, डेथ में बॉलिंग करेंगे, तो आप इनको ज़रूर कवर करके चलिए, अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। अब अगर बात कर लें फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल पिक्स कैसे रहेंगे हमारे लिए प्लेयर्स, तो इंग्लैंड के प्लेयर की बात करते हैं, तो फिल सॉल्ट फॉर्म खराब चल रहा है, आप आराम से छोड़ सकते हैं, एवरेज ही पिक रहेंगे। बेन डकेट फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन इनिशियल ओवर्स में बैटिंग करने आएंगे, इसलिए मैंने अभी इनको एवरेज ऑप्शन में रखा है। विल जैक्स बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। हैरी ब्रुक एवरेज ऑप्शन रहेंगे। जेमी स्मिथ आपके लिए एवरेज ऑप्शन रहेंगे। लियाम लिविंगस्टन अगेन बैटिंग बॉलिंग का बैकअप रहेगा, तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। जेकब बेथल इनके साथ भी बैटिंग बॉलिंग का बैकअप रहेगा, तो आप इनको भी लेके चल सकते हैं। ब्रेंडन कास बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाएंगे, पिच से भी सपोर्ट मिलेगा। फिर आते हैं आदिल रशीद, तो ये एवरेज ही पिक रहेंगे, फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसी पिचेस पे स्पिनर्स के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो ये एवरेज पिक रहेंगे। मैथ्यू पॉट्स ये आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, इनको भी आप कवर करके चलिए। जोफ्रा आर्चर आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, ज़रूर कवर करके चलिए। अब अगर बात कर लें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर पिक्स की, तो ट्रेविस हेड आपके लिए फॉर्म वाइज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। मैथ्यू शॉट आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देके जाएंगे, इसलिए अभी मैंने इनको मैंडेटरी पिक में ही रखा है। मिच मार्श एवरेज ऑप्शन रहेंगे। स्टीव स्मिथ आपके लिए एवरेज ऑप्शन रहेंगे, लेकिन स्टीव स्मिथ बैटिंग सेक्शन में सबसे अच्छे ऑप्शन है। फिर आते हैं माइनस क्लाबुशेन, ये भी आपके लिए एवरेज ऑप्शन रहेंगे। एलेक्स कैरी विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे अच्छे ऑप्शन, मैंडेटरी पिक। ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, जरूर कवर करके चलिए। एरन हार्डी इनके साथ भी वही केस है, बैटिंग बॉलिंग का बैकअप रहेगा, कवर करके चलिए। मिच स्टार्क ये भी अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं आपके लिए। एडम जैम्पा तो फॉर्म अच्छा चल रहा है,
पिच से उतना मदद मिलेगा नहीं, लेकिन तो इसलिए फिलहाल मैंने इनको एवरेज ऑप्शन में रखा है। आप चाहे तो इनको भी कवर करके चल सकते हैं। जॉश हेजलवुड अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे, मैंडेटरी पिक रहेंगे, पिच फेवरेबल रहेगा इनकी बॉलिंग स्टाइल से, तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। अब अगर बात करें ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से एलेक्स कैरी अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो फिलहाल मैं ट्रेविस हेड को लेके चल रहा हूँ। स्टीव स्मिथ, मिच मार्श, मानस नाबुशेन, बेन डकेट और हैरी ब्रुक भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन बैट्समैन को हम इतना ज़्यादा पिक करके नहीं चलेंगे इस मैच में। फिर चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से ग्लेन मैक्सवेल अच्छे पिक हो जाते हैं, लियाम लिविंगस्टन अच्छे पिक हो जाते हैं, कैमरून ग्रीन अगर खेलते हैं तो आप उनको कवर करके चल सकते हैं। विल जैक्स आपके लिए एवरेज ऑप्शन रहेंगे। फिर एरन हार्डी यहाँ से आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। आप चाहें तो जेकब बेथल को भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से मिच स्टार्क अच्छे पिक हो जाते हैं, जॉश हेजलवुड अच्छे पिक हो जाते हैं, जोफ्रा आर्चर आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। उसके बाद आप ब्रेंडन कास को यहाँ से कवर करके चल सकते हैं। अब बचे जो दो प्लेयर्स, उसमें आप मैथ्यू पॉट्स को भी कवर करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ऐसे प्लेयर्स को कवर करके चलिए जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देके जाएंगे। तो यहाँ से फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू शॉर्ट और विल जैक्स को कवर करके चल रहा हूँ। अब अगर बात करें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की, तो मैं इस मैच में भी जोफ्रा आर्चर को कैप्टन लेके चल रहा हूँ। वाइस कैप्टन मैं मिच स्टार्क को लेके चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे आपको वीडियो अपडेट्स और वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका मैच का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, गेम सेंस आता है, प्लेयर का नॉलेज बढ़ता है, और फिर उसके बाद जब आप अपने हिसाब से टीम बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।